नमस्कार। इस विद व्याख्यान श्रृंखला में क्वेश्चनेयर के लिए हम एक बार पुनः आपका अभिनंदन करते हैं और आपके सामने पेश करते हैं। आज हम क्विज 2025 के क्वेश्चन संख्या 1106 से लेकर 1110 तक। ये क्वेश्चन यूपी एपीओ 2002 की परीक्षा में ऑब्जेक्टिव टेस्ट में पूछे गए हैं, जिनको हम आपके सामने लाए हैं। इस प्रकार के प्रश्न लाने का उद्देश्य ये है कि एक तो उदाहरण आपको मिलता जाए कि कैसे प्रश्न आने वाले हैं। जो प्रतिभागी हमारे बैठने वाले हैं पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तहान में, उनको इस प्रकार के क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टेस्ट में मिलेंगे। तो इसका पहला क्वेश्चन है 1106 नंबर। ए कन्फेशन इज एडमिसिबल इफ इट इज मेड बाय द accused to a police officer, a doctor, his friend, whilst he is in the custody of a police officer, a spiritual advisor under the inducement for the good of his soul। तो आपने पढ़ा होगा सेक्शन 24, 25, 26, 27 कहाँ कहाँ मुलजिम के जो स्वीकारोक्तियाँ हैं वो कहाँ कहाँ एडमिसिबल हैं, उसके प्रोविजन एविडेंस एक्ट में दिए गए हैं। तो उसमें से ये क्वेश्चन इन्वॉल्व कर रहा है 24, 25, 26 और 27 में। तो ये वो कहता है कि पुलिस ऑफिसर के आगे अगर वो जुर्म स्वीकार करता है तो क्या ये एडमिसिबल है? निश्चित है कि ये एडमिसिबल नहीं है। फिर किसके आगे है? डॉक्टर के आगे है। डॉक्टर इलाज कर रहा है और वो बता रहा है कि डॉक्टर साहब से ये गलती हो गई है। डॉक्टर ने उसको रिकॉर्ड कर लिया, तो क्या वो एडमिसिबल है? ये भी एडमिसिबल नहीं है, क्योंकि वो भी डॉक्टरी भी जो है पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन मानी जा रही है। फिर कहता है हिज फ्रेंड वाइलिस्ट ही इज इन द कस्टडी ऑफ ए पुलिस ऑफिसर। अपने मित्र को कन्फेशन करता है कि भैया हमसे ये गलती हो गई, हमको बचा लो, लेकिन उस समय वो पुलिस की कस्टडी में हुआ है। तो ऐसी स्थिति में अगर वो अपने दोस्त से भी कोई कन्फेशन कर रहा है, वो भी एडमिसिबल नहीं है। फिर सही क्वेश्चन बी है, इसका सही आंसर जो है ए स्पिरिचुअल एडवाइजर अंडर द इंड्यूसमेंट फॉर द गुड ऑफ हिज सोल। उसका कोई धार्मिक गुरु है, धर्मोपदेश जो देता है, वो धर्मोपदेश इस प्रकार उसने दे रखा है कि भाई तुम ये बात हमें सही सही बता दो तो तुम्हारी आत्मा के लिए बहुत ही लाभप्रद होगा, तुम्हारे जीवन में बड़ा उसका धार्मिक लाभ होगा। और वो अपने गुरु, धार्मिक गुरु को, धर्मोपदेश देने वाले गुरु को, स्पिरिचुअल पर्सन को अपना वो कन्फेशन कर लेता है कि हाँ हमसे ये अपराध हुआ है। तो ये जो इसका सही आंसर है, ए कन्फेशन इज एडमिसिबल इफ इट इज मेड बाय द एक्यूज्ड टू ए स्पिरिचुअल एडवाइजर अंडर द इंड्यूसमेंट फॉर द गुड ऑफ हिज सोल। इसका सही उत्तर ये है। अब आया है क्वेश्चन नंबर 1107 1107। ये भी क्वेश्चन यूपी एपीओ 2002 की परीक्षा में पूछा गया है, इसलिए आपके सामने हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। ये आगे की एपीओ परीक्षा में भी आ सकता है, क्योंकि यूपी के ही एपीओ परीक्षा में आया था, ये 2002 में आया था। तो द केस ऑफ कश्मीरा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी रिलेट्स टू। कश्मीरा सिंह का जो केस है वो किससे संबंध रखता है? इसमें से उन्होंने उदाहरण दिया है डाइंग डिक्लेरेशन संबंध, कि प्रिविलेज्ड कन्वर्सेशन से है, कि कन्फेशन टू पुलिस ऑफिसर से है, कि कन्फेशन ऑफ को एक्यूज से है। तो जो कोई अपराधी है वो मरते समय कोई बयान देता है, ये कश्मीरा सिंह वाले केस में उससे रिलेशन है इसका, कि उसके जो अपने किसी वकील से या प्रिविलेज कन्वर्सेशन करता है उससे रिलेशन है, कि पुलिस ऑफिसर से है, कि कन्फेशन ऑफ को एक्यूज। तो इसका सही उत्तर है कन्फेशन ऑफ को एक्यूज, यानी वो जो एक अपराधी है वो अपने दूसरे अपराधी से अपने अपराध को कन्फेस करता है, उससे संबंधित एक कश्मीरा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी का ये मुकदमा है। अब 1108 है क्वेश्चन, ये आया हु एमंग्स द फॉलोइंग इज एन एक्म्प्लिस। निम्नलिखित में से कौन सा सह अपराधी है? एक्म्प्लिस माने सह अपराधी। तो उन्होंने कहा नंबर 1 है प्रोस्टिट्यूट। प्रोस्टिट्यूट कहते हैं वेश्या को। आपने अगर ध्यान हो तो पढ़ा होगा, सीता एक्ट है एक, सुप्रेशन ऑफ इमोरल ट्रैफिक एक्ट, यानी ये जो अनैतिक व्यापार करते हैं, देह व्यापार करते हैं औरतें, उनसे संबंधित है। तो कह रहे हैं कि कोई वेश्या अगर है तो क्या वो एक्म्प्लिस कही जाएगी? जब वो उस अपराध में लिप्त है तो एक्म्प्लिस कही ही जाएगी, और क्या कही जाएगी? क्योंकि ये प्रोस्टिट्यूशन ऑलरेडी ये प्रोहिबिशन है, ये मना है, ऐसा नहीं किया जा सकता है। तो अगर कोई प्रोस्टिट्यूशन कर रही है तो वो एक दूसरी के लिए एक्म्प्लिस कही जाएगी। रेप्ड गर्ल एक्म्प्लिस नहीं कही जाएगी। स्पाई मैंने कहते हैं खुफिया करने वाले को, जिसको कहते हैं मुखबिर। मुखबिर को हम एक्म्प्लिस नहीं कह सकते। ए पर्सन गिविंग ब्राइब अंडर कोर्शन, जो किसी
उत्पीड़न में रिश्वत देता है, वो आदमी भी अकम्प्लिश नहीं हो सकता है। तो फिर अकम्प्लिश है कौन? जो ये समझने की बात है, केवल और कोई दिक्कत नहीं है, केवल थोड़ा सा ध्यान देने की बात है। जैसे प्रस्टिट्यूट शब्द है, अब प्रस्टिट्यूट शब्द का अर्थ तो समझ में आता है कि वेश्या कैसे अकम्प्लिश होगी। तो यही तो होता है कमाल पेपर सेटर का, कि वो आपको अन्य उदाहरण के साथ आपको कंफ्यूज किए दे रहा है। प्रोस्टिट्यूट अपने आप में, प्रोस्टिट्यूशन अपने आप में एक ऑफेंस है और कानून द्वारा मना है। तो अगर कोई उसमें लिप्त है, यानी कोई वेश्या है, तो वो दूसरी वेश्या के लिए अकम्प्लिश कही जाएगी। अब ये 1109 क्वेश्चन ये है, द केस ऑफ पाकला नारायण स्वामी वर्सेस एम्परर रिलेट्स टू डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टोपेल, अकम्प्लिश, डाइंग डिक्लेरेशन, होस्टाइल विटनेस। आपने अगर पढ़ा होगा पाकला नारायण स्वामी वर्सेस एम्परर, ये प्रिवी काउंसिल का जजमेंट है, बहुत पुराना जजमेंट है, और इसका संबंध डाइंग डिक्लेरेशन से है। तो इसका जो आंसर है वो सी है, डाइंग डिक्लेरेशन। और एक क्वेश्चन है 1110 नंबर का, जो ये आज के इस कुछ का अंतिम क्वेश्चन आपके सामने है, विच सेक्शन ऑफ CRPC प्रोवाइड्स फॉर प्रोसिक्यूशन अगेंस्ट मैरिज ऑफेंसेस। जो विवाह से संबंधित अपराध हैं उनके प्रोसिक्यूशन के लिए CRPC में कौन सी धारा दी गई है? तो इसको जो आप जाएंगे 195, 196, 197, 198 में, तो आप पाएंगे कि जो 198 धारा है वो मैरिज के प्रसंज्ञान के लिए, कि मैरिज के ऑफेंसेस पर प्रसंज्ञान कैसे होगा, वो 198 की कंडीशंस पूरी होनी चाहिए तभी होगा। तो इसका संबंध सेक्शन 198, यानी ए इसका सही है, बी ऑप्शन सेक्शन 199 नहीं, ये गलत है। इसका ऑप्शन सी सेक्शन 196 गलत ऑप्शन है। ऑप्शन डी सेक्शन 197 ये भी गलत है। ये अन्य लोगों से संबंधित पब्लिक सर्वेंट एंड जजेज, अन्य लोगों से संबंधित प्रोसिक्यूशन कैसे चलेगा उससे संबंधित अन्य धाराएं हैं। लेकिन 198 जो धारा है CRPC की, उसका संबंध है मैरिज के ऑफेंसेस से। और आज हम अपने ओर से एक क्विज आपके सामने रख रहे हैं कि अभी 2 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश में एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति का देहांत हो गया है। क्या आप उसका नाम बता सकते हैं? और अगर आप जानकारी लेना चाहते हैं तो मैं जानकारी दे रहा हूं आपकी इच्छा पर। पंडित छन्नूलाल जी मिश्र, जिन्होंने एक बहुत ही फेमस गाना गाया है, खेले मसाने में होली दिगंबर, खेले मसाने में होली, ये बनारस के हैं और इनका देहांत अभी 2 अक्टूबर को हो गया है। ये एक जनरल नॉलेज की बात है। ऐसा प्रश्न इसलिए आवश्यक है कि ये 2025 की घटना है और ये आज उसी समय की घटना है, 2 अक्टूबर के लगभग, जिस समय की पेपर सेटिंग चल रही है और आप लोगों के एग्जाम आने वाले हैं। सारे सेंटर्स अलॉट हो चुके हैं, प्रवेश पत्र निर्गत हो चुके हैं और ये APU की परीक्षा आने वाली। तो ये जो एकदम अर्जेंट कोई हैपनिंग हो जाती है व्यक्ति विशेष की, तो उसके क्वेश्चन भी आ जाते हैं। 2 अक्टूबर वैसे ही महत्वपूर्ण है। लाल बहादुर शास्त्री, अब उसमें ऑप्शन दे दे, लाल बहादुर शास्त्री का जन्म, महात्मा गांधी जी का जन्म, राष्ट्रीय पर्व और पंडित छन्नूलाल मिश्र का देहांत। तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि 2 तो सही है, ऊपर वाले लाल बहादुर शास्त्री और महात्मा गांधी, ये छन्नूलाल कौन आ गए नीचे? राष्ट्रीय पर्व है, ये भी सही है। तो अब उसका पूछने का मतलब क्या है? देहांत से मतलब है कौन सा विशिष्ट व्यक्ति का देहांत हुआ है, तो उसका मतलब है पंडित छन्नूलाल मिश्र, जो एक भोजपुरी गायक है और जिन्होंने बहुत ही प्रसिद्ध गीत गाया है, खेले दिगंबर खेले मसाने में होली, दिगंबर खेले मसाने में होली। तो उसको गाने वाले और उसके रचयिता का देहांत हो गया है। मजे की बात यह है कि जिस समय उनका देहांत अंतिम समय था, उसी समय उनसे पत्रकार वार्ता कर रहे थे और पूछ रहे थे कि आपने एक जो प्रसिद्ध गीत गाया है, आज क्या आप उसे सुना सकते हैं? उन्होंने मरते समय भी ये गाना सुनाया है उनको। इसलिए ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा कि 2 अक्टूबर 2025 को देहांत हुआ है पंडित छन्नूलाल मिश्र जी का। धन्यवाद, आपने इतने ध्यान से देखा और आपने इतने प्यार दिया है कि मैं इसको क्वेश्चन की संख्या बढ़ाते जा रहा हूँ। आज पिछले दिनों मैंने 2 और 3 क्वेश्चन करके पूछे थे, लेकिन अब मैं आज पूरे 5 क्वेश्चन बना के लाया हूं और ये भी APO के अनसॉल्व पेपर से लाया हूं। यूपी APO 2002 के अनसॉल्व पेपर से आप चाहे तो इसे मिला सकते हैं और इस प्रकार से ही पेपर में क्वेश्चन आते हैं जिनको आपको ध्यान से देखना है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसा ही स्नेह और प्यार और विश्वास हमें देते रहेंगे, हमें सब्सक्राइब करते रहेंगे तो हम और अच्छे ढंग से इनको आपके सामने प्रस्तुत करेंगे और आपके सफलता की शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।